आप लोगों को वही आहा योर गश यून ये गश प्लम्बर के हैची। आप में से भी कोई छोटा बच्चा भी सीनियर बन सकता है जिसको ये चीज़ें ज्ञान होगा। हम सब के दिमाग में जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, किसी भी कंपनी का डाइवर्टर जब लेने जाते हैं, मैं कंपनी का नाम किसी भी एक जगह पे इंक्लूड नहीं करूँगा, सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताऊँगा, बिटवीन बताऊँगा किसके बीच में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं हूँ किफ़ायत जाफरी और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा दो चीज़ को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये पिक देखो, इस पिक में क्या नज़र आया आप लोगों को? ये जो लड़की है ये पाकिस्तान की एक हमारी बहन है जो काम करती है आज यूएई में किसी एक कंपनी में, लेकिन काम क्या करती है? काम करती है प्लम्बर। मैं उसको पहले अप्रिशिएट करता हूँ कि एक लड़की होने के बाद भी उसके अंदर ये हुनर है कि उसने काम सीखा है प्लम्बर का। प्लम्बर क्या था? प्लम्बर है स्किल्ड पर्सन। लेकिन आप लोगों को गुस्सा आता है मेरी बातों से, आप लोग रॉन्ग कमेंट करते हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉलेज देने वाला बहुत कम होते हैं। जो मैं फ्री में नॉलेज देता हूँ ना अभी आप लोगों को, तो आप लोगों को शायद लगता है क्या कि ये रास्ते पे पटरी वाला प्लम्बर है। जब मैं ही हज़ारों रुपया महीने का ले लूँगा ना, तब आपको पता चलता कि शायद कुछ डिफरेंस है। लेकिन मैं उससे डरता हूँ, खुदा के ज़ात से, कि मैं जुल्म नहीं करना चाहता हूँ किसी पे। मैं इतना समझता हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई बात है मैं किसी तक रख पाऊँगा। तो आप लोग खुद जानते हो, मोदी जी ने इसी साल एक स्कीम लॉन्च की कि स्किल्ड इंडिया। वो स्किल्ड इंडिया क्या था? स्किल्ड इंडिया था क्या? स्किल्ड इंडिया था कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, एजुकेटेड जो नौजवान हैं हमारे, उनको स्किल्स सिखाना, उनको स्किल्स सिखाना। स्किल्स क्या होता है? स्किल्स होता है हुनर, स्किल्स होता है काम। एक प्लम्बर जो है ये स्किल्ड पर्सन है। स्किल्ड और अनस्किल्ड दो चीजें होती हैं। उसके बाद होती है फिर प्रोफेशन, अनप्रोफेशन। याद रखना, प्रोफेशन उस चीज को हम कहते हैं, मानो कि हम प्लम्बर है, दैट मीन्स आवर प्रोफेशन इज प्लम्बर। लेकिन कोई और स्किल्ड पर्सन है, वो स्किल्ड किस चीज का है? वो कारपेंटर है, एंड दैट मीन्स देयर प्रोफेशन इज कारपेंटर। उसके अंदर क्या होता है फिर? उसके अंदर होता है फिर कोई प्रोफेशनल। ये जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल हम उसको कहते हैं जैसे कि सुपरवाइजर, एक साइट इंजीनियर, या ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं इस में। तो वो तब बनता है, दैट मीन्स प्रोफेशनल। प्रोफेशनल उसको हम कहते हैं जिसको पूरा नॉलेज की ज्ञान होगा। लेकिन वीडियो पूरा देखने से पहले ही कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं। आज मुझे एक, मैं उसको क्या समझाऊँ आप, आज मुझे एक यहाँ फयाज के नाम से बड़गाम से कोई एक लड़का है, वो मुझे कॉल कर रहा था। उसने भी गाली दिया, देने तो कोई बात नहीं, लेकिन एक इंसान की वजह से मैं पूरा पब्लिक को अवेयर करने के बगैर नहीं रहूँगा ना। यहाँ पे मैं पहले ही बात एक चीज़ वाजिया करते जाऊँ कि मैं हूँ कश्मीर के लिए कुछ दिनों में। अब मैं कश्मीर को करता हूँ बाय बाय, और आप लोग जैसे करना चाहो कि कर लो। मेरा कहीं दूर बड़ी कंपनी में एक जॉब लग रहा है, तो मैं आई विल ज्वाइन इंशाल्लाह वेरी सून देयर। तो क्योंकि आप लोगों को समझने से कोसों दूर है, क्योंकि पता चलता है इसी से कि गाली, कमेंट, फजूल, फ़ोन करना, वो करना, ये कोई चीज़ है? स्किल्ड बनना है, स्किल्ड के साथ साथ प्रोफेशनल बनना है, क्योंकि प्रोफेशन हमारा प्लम्बर है। मैंने समझाया, पहले हम सारे हैं स्किल्ड, उसमें से फिर कुछ निकलते हैं प्रोफेशनल, यानी कि जो प्लम्बरों का टॉप होता है, प्लम्बरों का जो टॉप होता है, प्रोफेशनल प्लम्बर्स इसको कहते हैं, यानी कि सीनियर प्लम्बर। आई बात समझ में? सीनियर एज से मैटर नहीं करता है। आप में से भी कोई छोटा बच्चा भी सीनियर बन सकता है जिसको ये चीज़ें ज्ञान होगा, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा इस पे। आप लोग देखोगे फयाज स्कॉर्पियो की वीडियोस, उसको करोगे शेयर, और तब आप लोगों को क्या ज्ञान मिलेगा? आप लोगों को वही आहा योर गश यून ये गश प्लम्बर के हैची। हम सब के दिमाग में जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, किसी भी कंपनी का डाइवर्टर जब लेने जाते हैं, मैं कंपनी का नाम किसी भी एक जगह पे इंक्लूड नहीं करूँगा, सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताऊँगा, बिटवीन बताऊँगा किसके बीच में क्या फ़र्क है।
यहां पे मैं अभी दिखाने वाला हूं आज इस वीडियो में कि लो फ्लो और हाई फ्लो में क्या फर्क है। हम सारे देखते हैं कि इस डाइवर्टर ने पानी कम दिया, ये लो फ्लो है, इस डाइवर्टर से पानी खुला निकलता है, ये हाई फ्लो। वो पता चीज, असली चीज पता ही नहीं है हमें कि इसके अंदर की क्या थ्योरी होता है जो इंजीनियर बनाता है ना, जो इंजीनियर्स, इसको मैन्युफैक्चरर जो इंजीनियर्स है, तो वहां तक पहले कोशिश करो जानने की कि ये बनता क्यों है, ये आया क्यों है, क्या चीज को आया है चेंज करके। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं दो चीज, हाई फ्लो और लो फ्लो, इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ फिर बताऊंगा मैं कि एक्वामिक्स पैनल और डाइवर्टर मैं वो भी मैं समझा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हाई फ्लो और लो फ्लो समझा दूंगा। ये जो लो फ्लो है, लो फ्लो होता क्या है, ये जो डाइवर्टर होता है ना, ये डाइवर्टर होता है, यहाँ पे इसका कार्ट्रिज होता है, ये जो इसका शावर बटन होता है, एक होता है टर्नर, इसको इस साइड मुड़ाओ तो चढ़ेगा शावर को ऑन, पानी, दूसरा इस साइड तो हो गया ऑफ, यही होता है एक। उसके बाद दूसरा होता है, इसमें थोड़ा खींचा रखा साइड में, यानी कि खींच के साइड में मुड़ाया, वो भी लो फ्लो है, क्योंकि अगर पीछे से पानी कम भी होगा तो ये उठेगा खुद ही, जस्ट लाइक एक बीव का स्पंडल जैसा होता है, ठीक है ना। और जो हाई फ्लो है, हाई फ्लो समझ लो, ये डाइवर्टर है, ये हमारा कार्ट्रिज है, यहाँ पे हमने ऑन ऑफ जो भी है, तो ये हमारा इसका शावर बटन है। शावर बटन को पुश करने से जब हमने ये हैंडल उठाया, ओपन किया, जब हमने शावर डाइवर्टर को ओपन किया, चाहे हमने लेफ्ट में किया या राइट में किया, इसको हमने उठाया, उसके बाद हमने इस वाले बटन को पुश किया तो शावर खुद चलता है। तो इस बटन को होना चाहिए हाई फ्लो। हाई फ्लो कंपनी नहीं बनाता है, हाई फ्लो आप लोगों को देना होता है, उल्टा आप कंपनी पे ठोकते हैं बोझ, वो नहीं चलता है जिगर मेरा। कुछ प्रोफेशनल अपने तरीके से समझो ना, समझना होता है। तो ये है हाई फ्लो। हाई फ्लो का मतलब समझ आया अब क्या चीज है? हाई फ्लो का मतलब यह है कि हम जो शावर को पुश करते हैं, शावर चले जाता है, अगर पानी कम होता है तो ये टिकता ही नहीं है, ये शावर रुकता ही नहीं है कंटिन्यू। काज क्या होता है कि पानी का जो बहाव होता है, जो प्रेशर होता है, वो इसको, जो हम प्रेशर से देते हैं ना इसको, जो बटन को हम दबाते हैं, शावर बटन को, तो वो क्या होता है कि टिकता ही नहीं है, वो वापस उठ जाता है। दैट इंडिकेटर्स की फ्लो इज लो। क्या है? प्रेशर लो है, तो उसके लिए क्या चाहिए था हमें? हाई प्रेशर, हाई फ्लो। हाई प्रेशर किसको देना है? हाई प्रेशर कंपनी वाला आके नहीं देगा ना आपको घर में, तो हाई प्रेशर देना है आप लोगों को। अंडरग्राउंड काम करना है, 40 mm की पाइप उतारो, कितने भी मंजिल का है, इस हिसाब से आप लोगों को मैनेज करना है। उसके बाद फिर और एक स्टोरी है, और एक चीज मैं यहाँ पे समझा दूंगा। यहाँ पे मान लो हमारा 4 मंजिल का घर है, 4 मंजिल में इक्वल शावर्स नहीं लगेंगे, ये आप लोगों को पता होगा। कमेंट में बताना किस फ्लोर में कितना बड़ा शावर लगेगा। जो प्रोफेशनल होगा ना वो लिखेगा कमेंट में, जरूर लिखेगा ये चीज। दूसरा मुझे जानना है, यहाँ पे मैं भी एक पिक आपको शेयर करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने दिया आप लोगों को, आप देख लो ये सिस्टम, और अब और एक दिखाता हूँ मैं, और ये वाला चीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें से कौन सा हाई फ्लो है, कौन सा लो फ्लो है, ये मुझे कमेंट में बताना। एक एक्वामिक्स है, एक नॉर्मल डाइवर्टर है, इसको बनाया गया है एक्वामिक्स। तो ये दोनों चीज आप लोगों के सामने है, तो ये मुझे डिटेल्ड में चाहिए। जो रॉन्ग कमेंट करते हैं ना, इसको पता ही नहीं है। आप कोई आज कह रहा था कि इसके पास काम नहीं इसलिए वीडियोस बनाता है। मेरे जिगर, मुझे वो शौक नहीं है। मुझे शौक नहीं है कि किसी के सामने गाली खाना, गुस्सा खाना, लेकिन एक जज्बा होता है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा कश्मीर ये कश्मीर रहे। हम लोग क्या पैसे से काम नहीं करते हैं? अगर आपके घर में आके मिस्त्री या टाइल वाला काम खराब करेगा तो कितना गाली दोगे आप उसको? तो जब आप किसी के घर में जाके काम खराब करोगे तो गाली किसको पड़नी चाहिए? मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा। जो ये ब्रिक वर्क होता है, इसके लिए भी पढ़ाई की होनी चाहिए, उसके बाद ट्रेनिंग होना चाहिए, इसकी मिस्त्री की एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो पेट वाला हमारे घर में आता है उसको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उल्टा हम क्या करते हैं, देखा ये जो
7 शहर दूरी पे आमद नफर, यह पेंटर। अभी गाड़ी में था, घर के साइड आ रहा था, मुझे पेंट वाला मिला। उसको मैंने सिंपली पूछा कि मुझे 2 चीज़ की डेफिनेशन बताओ। मैंने उसको सिंपली पूछा कि वार्निश और थिनर में क्या फ़र्क है। आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट पेंट सिस्टम, मुझे अपनी प्लम्बिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको मैंने पूछा, बोला काम पे लेके जाओ और मैं सिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा वहाँ पे, मुझे पता है जिगर मेरा, इसको हम काम नहीं कहते हैं। प्रोफेशनली मुझे बताना है, एग्जाम अगर हो जाएगा ना, तैयार होना चाहिए इंसान, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए जवाब, उस वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। हाँ, अब कुछ लोगों को बुरा लगता है मेरी बात, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन जो दिल पे लेगा उसको मैं सॉरी कहता हूँ। दिल पे लेने की बात वाली है ही नहीं। अगर आप लोग चाहते हो अपने आप को ग्रो करना तो क्यों नहीं होते हो। और एक चीज़ इस वीडियो में और एक मैसेज में दे दूंगा अभी आप लोगों को कि ये देखो, ये भाई, ये उसके लिए है जो 2000 रुपये के लिए 2000 रुपये पे काम करता है ना। ये देखो, ये दूसरा कमेंट क्या आया है, मुझे मैसेज आई है मुझे व्हाट्सएप पे, क्या लिखता है ये, मुझे 10 साल हो गए काम करते करते, अब जाके यहाँ के प्लम्बर्स दुकानदार, मुझे बताओ ये क्या है, सिकलड में पढ़ा रहा था, अब मुझे खुदा रहा बताओ कि एक प्लम्बर जाइएगा कभी अमानी के काम पे, दहाड़ी के काम पे, एक दुकानदार क्या करता है, ये है दुकानदार, इसने डायरेक्ट मकान मालिक से ठेका लिया और प्लम्बर है यहाँ पे, इसको बोला आप अमानी के आके यहाँ पे काम कर लो। प्लम्बर एक दिन में बाथरूम खत्म करता है, वो उठाता है 10,000 रुपये अपनी जेब में रखता है, इसको देता है कितना, 600 रुपया, 600 रुपये देता है। एक डिस्ट्रिक्ट में ये काम चल रही है अभी, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, मुझे पता है फिर आप लोग रोते हो। जब आप लोग रोने पे ही आते हो तो अपने आप को फिर इंप्रूव करो ना। अपने आप को जब तक इंप्रूव नहीं करोगे तब लोग आप लोगों को इज्जत नहीं करेगा। अपने आप को आग में डाल के देखो क्या मजा आता है। दूर से ही हाथ से गर्मी लेने से मजा नहीं आता है। निकल गया तथ वन कशीर पठन मोजी थाई कांगर फुकित बे मैं वस्तस दो फुकित, वो काम मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। नुकसान किन का होगा, नुकसान होगा उन लोगों का जो लोग आप पे भरोसा करते हैं। वो पहले आप पे भरोसा नहीं करते, वो करते हैं खुदा पे भरोसा। आप लोग अगर चीट करोगे अब खुदा को चीट करोगे। मैंने कल से 2-4 कस्टमर से बात की जो आप ही लोगों का है, क्योंकि जो मेरे कस्टमर से मैं इतना यहाँ पे कह के चलूँ, जितने भी मेरे कस्टमर से, शुक्र खुदा का, दे आर ऑल्सो लव्स मी, वो लोग मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद मी। तो ये चीज़ें ना किया करें। मोजी तथा कांगर फुकित बई वई को वस्तस दो ठुकित, ये छुन सुकार वनकस कहीं ते, दो को दो आउ ड्रजर, बहुत ज़्यादा महंगाई है अभी मार्केट में। तो एक कारीगर को भी अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना है, चेंज होना है, अपने आप को निखारना है। तो ये चीज़ जब मैं करने जा रहा हूँ, आप लोगों को सपोर्ट करने जा रहा हूँ, आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा है, तो ये आप लोगों को आया होगा समझ। तो मेहरबानी करके इस जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इनका जवाब दीजिएगा मुझे। जो इसमें राइट आंसर देगा कल के वीडियो में उसका नाम, उसका कमेंट साथ में लेके यहां पे मैं अपनी वीडियो में शो करूंगा। तो आप सारे भाइयों से यही विनती है कि आज इस वीडियो को शेयर कर लो ताकि हमारा इंडिया भी ग्रो हो जाएगा। ये जो सिकल्स इंडिया है, तो सिकल्स इंडिया हमारे कश्मीर में भी इसकी स्कीम को फ़ायदा हम लोग भी लेना चाहिए। तो इसका क्या पीछे कितना बड़ा राज है बता दूंगा कभी किसी एक वीडियो में। तो अभी करता हूं मैं आप सब लोगों को खुदा हाफिज़।